कि अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं, आपका एकेडमिकल परफॉर्म अच्छा है, तो सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा आपका हर तरीके से डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, हर तरीके से। मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए, आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए। जब आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट होगा, तभी आप जो है आगे इतनी सारी चीजों को फेस कर पाएंगे। आप देखो ना, हर दिन एक नए-नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। आज कोरोना जैसी चीजें आ रही है, हमें नहीं पता कि कल कौन सी चीज हमारे सामने आ जाए। तो चलो, आज तो हम बड़े हैं कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो बच्चों को भी हमें हर तरीके से स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, फिजिकली मेंटली लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अब चूंकि देखिए हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि मैं 4:15 बजे क्लास को कर दूंगा क्लोज, क्योंकि हमारे दूसरे भी बैचेस हैं, तो मैं काम की ही बात करूंगा आपको सिर्फ। ठीक है, देखिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले मेमोरी बूस्टर की। जैसे आज मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बहुत सारी चीज हम याद भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मेमोरी है क्या। अभी पता है हमें क्या लगता है कि मेमोरी जो है ना, वो हमारे सिर्फ दिमाग में है। अभी हमें ये लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर नहीं है, आपके बॉडी की जितनी भी सेल्स है, आपके हर सेल्स में मेमोरी है, हर सेल्स में, है ना। तो मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे कि बात करूं कि अगर मैं हमारी उंगलियों की बात करूं, तो आपकी उंगली जो है ना, आपके फिंगर्स में भी मेमोरी होती है। प्रूफ करके बताऊं फिंगर्स में मेमोरी कैसे होती है। आप सभी से न्यूज, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, जिससे कि मेरी आवाज सिर्फ आपको मिले, है ना। देखिए, हमारे जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेमोरी ना बॉडी के हर सेल्स में मेमोरी होती है। जैसे कि अगर फिंगर्स की बात करूं, तो फिंगर्स के अंदर भी मेमोरी होती है। अब अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि जब आप मोबाइल पे किसी से चैटिंग करते हैं, तो मोबाइल पे आप चैटिंग करते हो, वहां से कोई आपके फ्रेंड्स आपको मैसेज भेजते हैं, और आप यहाँ से तुरंत आप उसका जो है रिप्लाई करके भेज देते हो। ठीक है, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, आपकी जो आपकी उंगली है ना, उनको हैबिट है। लेकिन अगर मैं आपसे एकदम से बोल दूं कि बताओ कि कीबोर्ड्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर एफ कहाँ पे बना हुआ है, एक्स कहाँ पे बना है, वाई कहाँ पे बना है, तो आपका ब्रेन एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा, आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा वर्ड और लेटर कहाँ पे बना हुआ है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपकी उंगलियों को ध्यान है, अगर आपसे कोई टाइप करने के लिए बोलोगे ना, तो आप सिर्फ टाइप कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स, आर्ट मोटर स्किल्स मेमोरी के। आपके जो फिंगरप्रिंट है, उसके अंदर भी मेमोरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मेमोरी कहाँ कहाँ पे होती है, एक रिदमिक बीट्स मेमोरी होती है। रिदमिक बीट्स मेमोरी क्या होती है, जैसे कि क्या होता है कि कई बार आप गाने सुनते हैं, फिर आप गाने को गुनगुनाते हैं। ठीक है, जब आप गाने के शब्द को बोल रहे होते हो, तो कभी कभी बीच में कुछ ऐसा आता है कि गाने के शब्द आपको याद नहीं होते, फिर सिर्फ आप गुनगुनाते हो। कैसे, हु ला ला ऐसे करके आप ना उसको याद करने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या जय कि श्री हमारा जो कृष्ण ब्रेन सर। है ना। जी नमस्ते, जी नमस्ते। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, बस आपको 1 घंटे तक, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ 4:15 बजे तक हम लोग क्लास को रखेंगे, तो जितना भी आप सुन सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिंक भी जो है ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हैं, है ना। तो आज सिर्फ काम की बात हम लोग करेंगे 1 घंटे। मैं जैसा कि बता रहा था कि हमारे ब्रेन में अलग अलग मेमोरी होती है, लेफ्ट ब्रेन की अलग मेमोरी है, राइट ब्रेन की अलग मेमोरी है। लेकिन क्या होता है कि हम जो है ना, कभी लेफ्ट और राइट ब्रेन की मेमोरी को एक साथ में कभी यूज नहीं कर पाते। अगर किसी भी तरीके से हम हमारी लेफ्ट और राइट ब्रेन को अगर सिंक्रोनाइज कर ले, बैलेंस कर ले, दोनों मेमोरी का अगर एक साथ में यूज करना स्टार्ट कर दे, तो आप बिलीव नहीं करोगे आप कितना जीनियस बन सकते हो। आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, पुराने लोगों को शायद पता भी है, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपनी पूरी शरीर की पूरी ताकत का यूज करना है, बॉडी का यूज करना है, पूरी ताकत का, और फिर मैं आपसे बोलूं कि एक वजन रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, इसको उठाना है, तो अगर आप एक हाथ से अगर वेट को उठाएंगे, तो सिर्फ आप बॉडी की आधी ताकत का यूज कर रहे हैं। आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा, तभी आप बॉडी की पूरी ताकत का यूज कर पाओगे, उसके बिना संभव ही नहीं है कि आप यूज कर पाओ। लेकिन ये जो चीज है ना, हम दिमाग पे अप्लाई नहीं करते। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट का हम यूज करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट ब्रेन का यूज हो रहा है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, क्रिएटिव कोई चीज है, तो उस टाइम पर राइट ब्रेन का यूज हो रहा है। अब राइट ब्रेन तो चीजों को याद रखता है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन आपकी चीजों को भूल जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन एक रैम की तरह है, और आपका राइट ब्रेन जो एक हार्ड डिस्क की तरह है, हार्ड उसके अंदर मेमोरी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दोनों किसी भी तरीके से दोनों जो मेमोरी जो है ना, उनका एक साथ में यूज करना है। अगर एक साथ में अगर आप यूज करने लगे, तो आपके साथ में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मिरेकल्स ऐसे कि आज आपको जो चीजें याद नहीं हो रही, या फिर याद करके आप भूलते हो, या फिर चीजें सही टाइम पे आपको याद नहीं आती, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे 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 खत्म होने लगेगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर जो पुराने लोग हैं, मैंने उनको कुछ एक्सरसाइज भेजी है। वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ब्रेन को शार्प करती है, आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करती है। ठीक है,
जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज एक आप कैसी कर सकते हैं कि एक हाथ को जो है अंदर से बाहर इस तरीके से आप मूव करेंगे, अंदर से बाहर, और आप सेकंड हाथ को जो है बाहर से अंदर इस तरीके से मूव करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल करके एक हाथ अंदर से बाहर, दूसरा बाहर से अंदर, इस तरीके से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा हाथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। एक हाथ मेरा अंदर से बाहर जा रहा है, दूसरा मेरा बाहर से अंदर जा रहा है ना। ये एक एक्सरसाइज है। चलो अभी अगर जैसे कि प्रियंका मैम अभी कोशिश कर रही है तो एक बार करके देख लेते हैं। आप में से कौन कौन कर रहा है? मैंने पुराने लोगों को सारे लोगों को एक्सरसाइज मैंने बताई है, भेजी है। सो एक हाथ आपका अंदर से बाहर जाएगा, दूसरा आपका बाहर से अंदर जाएगा, और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसको करना है, एक अंदर से बाहर, दूसरा बाहर से अंदर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, करिए। फुली फोकस होके आप 1 मिनट करने की कोशिश करें, है ना। आपके दोनों हाथों जो है ना, आप देखिए ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर करना होता तो मैं आपको क्यों बताता। एक आपका अंदर से बाहर जाएगा, दूसरा आपका बाहर से अंदर जाएगा, ये दोनों ना आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, एक अंदर से बाहर, दूसरा बाहर से अंदर, दोनों आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब एक हाथ जब आपका ऐसा जाएगा तो दूसरा हाथ आपका ऐसा जाएगा, जस्ट आपके अपोजिट जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा आपको, आप जो है जो हमारे ग्रुप में भी शामिल है, तो एक बार मुझे मेरा पर्सनली नंबर आपके पास में होगा। ग्रुप में तो मैंने अलाउ नहीं किया कि ग्रुप में पता नहीं क्या क्या बातें चलने लगती हैं। तो आप ना मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक में ना मैंने सारी एक्सरसाइज देखी रखी हुई है ना। तो उन एक्सरसाइज के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो आप मेरे को 1 घंटा ऐसे ही लग जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें आपको मैं याद भी कराऊँ आज, है ना। तो पहला हम एक्सरसाइज के माध्यम से हम दोनों मेमोरी को हम बैलेंस कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, है ना। इसके साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज है। जैसे एक तो बहुत सिंपल है कि आप इस तरीके से हाथ को करेंगे, बस इस तरीके से आपको करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट। इस तरीके, इसमें ना पूरे हाथ को इस तरीके से मूव नहीं करना, है ना। आप सिर्फ ना फिंगर्स को मूव करेंगे, फिंगर्स को, पूरा ध्यान आपकी उंगलियों पर रहेगा। इस तरीके से बस करना है आपको, है ना। इस तरीके से करेंगे। अगर 1-2 मिनट अगर ऐसे भी करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज कम से कम आपको 1-1 मिनट तो करनी है। और एक्सरसाइज का लिंक जो है ना मैं आपको भेज दूंगा, है ना। आप ना मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं जो मुझे मैसेज करेगा उसको मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है उसको जरूरत है। तो वो एक्सरसाइज आप करें, है ना। और भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। तो पहला एक्सरसाइज है, दूसरा आपका मेडिटेशन है। आप में से मुझे बताएंगे कैसे कितने लोग हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं। कोई करता है मेडिटेशन? जो योगा करते हैं वो तो मेडिटेशन करते ही होंगे, जैसे अभिषेक सर जो हमारे योगा गुरु हैं, तो वो तो करते ही है मेडिटेशन। उसके अलावा और भी करता है ना। एक मेरे पास हैंड रेस है ऑलरेडी पहले से, सविता का। सो है ना, ममता मैडम भी करती है मेडिटेशन, ठीक है। देखिए मेडिटेशन हम बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक 2 या 5 मिनट का एक मेडिटेशन आपको बताऊंगा। वो मेडिटेशन सिर्फ 2 मिनट ही करना है आपको। 2 मिनट भी अगर उस मेडिटेशन को आप करते हैं तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे। स्पेशली मेमोरी का मेडिटेशन है ना। आपको याद करके जो भूलने की प्रॉब्लम्स है वो आपकी खत्म होने लगेगी, है ना। वो मेडिटेशन भी 2 मिनट या 5 मिनट करना है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करना। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूँ इसलिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप अपनी जो देखिए हम याद करते हैं और याद करने का चीजों को हम भूल जाते हैं। जब बच्चे जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो सही टाइम पे उनको वो चीजें याद नहीं आती। इट मीन्स कि वो जो मेमोरी जो है आपके ब्रेन के अंदर, जो मेमोरी है वो आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी है ना। टेम्परेरी मेमोरी है जिसको आप भूल जा रहे हो। हमें क्या करना है, उस टेम्परेरी मेमोरी को हमें परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना है। हमें उसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना है। तो परमानेंट अगर मेमोरी में अगर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 ना बेसिक प्रिंसिपल्स है जो मैंने नहीं बनाए, जो कि ईश्वर ने बना के भेजे हैं, ठीक है। आज में देखिए क्या होता है कि जो ईश्वर ने जिस तरीके से हमारा ब्रेन जो बनाया है ना, जैसे शरीर अगर बनाया है, अगर आप उस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज सर्वाइव करना, और हर चीज में अपने आप को प्रूव करना, है ना। मतलब आप हर चीज में जीनियस बन सकते हो। जब हम प्रकृति के अपोजिट जब कोई काम करते हैं तो वहां पे मुश्किल होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे एक शेर है, लॉयन है। तो वो शेर जो है उसकी ताकत कहाँ पे, वो अपना ताकत कहाँ पे दिखा सकता है, अपनी स्ट्रेंथ कहाँ पे दिखा सकता है? जमीन पे, जंगल के अंदर। अगर अब शेर को अगर पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो क्या मछली की तरह वो अपनी ताकत को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। उसी तरीके से मछली की जो ताकत है ना, मछली की जो स्ट्रेंथ है ना, वो पानी के अंदर है, वो जमीन पे नहीं है। जमीन पे वो बिल्कुल ये मान के चलो कि मरने जैसी उसकी स्थिति हो जाएगी, है ना। तो मतलब हर जगह सब अपना अपना हर जगह की एक अहमियत है, और हर जगह सब कोई जो है अपने आप में खास होता है।
ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है भगवान ने एक अलग तरीके से डिजाइन किया है, लेकिन हम अलग तरीके से चीजों को करने लगे हैं, इस कारण से हमें तकलीफ आती है। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आपकी जो है 50 साल अगर किसी के साथ में 50 साल के बाद में 55 साल के बाद में अगर मेमोरी अगर कम होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मेमोरी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने पता है हम दिमाग में ऐसा सेट कर लिया है कि यार एक एज के बाद क्या है ना कि हमारी मेमोरी कम होने लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र के साथ में तो जैसा आपका तजुर्बा बढ़ता है, आपकी मेमोरी भी बढ़ना चाहिए, मेमोरी कम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद हम कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा गलत खा रहे हैं या कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन आज अगर मैं सिर्फ आज का पहला दिन है और सिर्फ 2 ही दिन की हमने ये क्लास रखी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना प्रोडक्टिविटी जितना अच्छा चीजें मैं आपको बता पाऊँ प्रैक्टिकली, वो संभव है। तो आगे मतलब जब कभी क्लासेस रहेंगे तो हम इसमें बात करेंगे कि आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे अच्छा कर सकते हो। उस पर भी हम निश्चित बात करेंगे, है ना। उसके बाद में जैसे कि 3 प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा था जो कि ईश्वर ने बनाई है। वो पहला प्रिंसिपल जो है वो है आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन, है ना। लॉ ऑफ एसोसिएशन, अगर आप अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी अगर बनाना चाहते हैं तो पहला प्रिंसिपल आपको नोट करना होगा, लॉ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? लॉ ऑफ एसोसिएशन ये होता है, मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा जल्दी जल्दी। जैसे कि मान के चलो कि आपकी सिटी में मैं आता हूँ और आपकी सिटी में आने के बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे जो एक टेम्पल पे जाना है, एक मंदिर पे जाना है, आप मुझे रास्ता बताइए। तो आप मुझे रास्ता बताओगे कि पहले आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कोई कोई ना कोई लैंडमार्क आप मुझे बताओगे, कोई चौराहा मुझे बताओगे, वहां से स्क्वायर से मुझे टर्न लेना है, ऐसा कुछ मुझे बताओगे आप, और मैं जो एक टेम्पल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोच के देखिए प्रैक्टिकली कि एक दिन वो सारे रास्ते आपके गायब हो जाए, वो सारे रास्ते आपके गायब हो जाए, फिर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे मंदिर जाना है, तो क्या आप मुझे एड्रेस बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत ही नहीं है, हमारे ब्रेन को एसोसिएशन की आदत है। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई चाबी और आप घर के अंदर आते हैं, वो चाबी आपने फ्रिज पे रख दी। आप घर में कुछ देर रहते हैं, आपको फिर आप शाम को घर से बाहर जब निकलते हैं तो आपको फिर से उस चाबी की जरूरत है, यानी गाड़ी की जरूरत है। तो क्या आपको डायरेक्टली कभी चाबी याद आती है या फिर फ्रिज याद आता है? सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि चाबी कहाँ रखी है और एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि फ्रिज पे रखी है चाबी। तो चाबी भी हमें जब याद करना है तो हमें फ्रिज का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर और किसी चीज का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। आपको आज तक जितनी भी चीजें हैं, आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, वो किसी ना किसी एसोसिएशन के माध्यम से है। आपके पास में कोई भी इंडिपेंडेंट मेमोरी नहीं है। जब आपके साथ में एसोसिएशन है तो ही आपको चीजें याद हैं। तो वो एसोसिएशन अगर हम पढ़ाई के अंदर या फिर जो चीज हम याद करना चाहते हैं, कुछ भी अगर उसके अंदर अगर एसोसिएशन का यूज करेंगे तो वो चीज भी हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, परमानेंट याद हो जाएगी। सेकंड आपका आता है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है? लॉ ऑफ इमेजिनेशन ऐसा होता है कि इमेजिनेशन का जो काम है ना वो आपका राइट ब्रेन करता है। ठीक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप राइट ब्रेन की मेमोरी अगर आपकी काम ना करे तो आपको देखी हुई चीज याद ही नहीं रहेगी। आप किसी भी चीज को देखेंगे और तुरंत भूल जाएंगे, आपको देखी हुई चीज कभी याद नहीं होगी। अगर आपको देखी हुई चीज अगर याद होती है ना, तो ये आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और आपका राइट ब्रेन का कमाल है। और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल जो चीज है वो आपका इमेजिनेशन है। नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल आपका इमेजिनेशन है, क्योंकि जब जब किसी ने भी अपनी इमेजिनेशन का यूज किया है तो उसने नए नए इतिहास रचे, नए नए आविष्कार किए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आज से 500 साल पहले इंसान और जानवर दोनों जंगल में रहा करते थे। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने अपनी इमेजिनेशन का यूज किया और नए नए आविष्कार कर लिए। उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया तो अंधेरों से दूर हम लोग रहते हैं, गाड़ियों का आविष्कार कर दिया। अगर आज कहीं भी हमें जाना है तो हमारे लिए एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, कार है, इतनी सारी चीजें हैं। मतलब हमने इतनी सारी फैसिलिटीज बना ली, लेकिन जानवर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या कि जानवर ने जो है ना अपनी इमेजिनेशन का यूज ही नहीं किया। अगर जानवर अगर अगर अपनी इमेजिनेशन का यूज करते तो आज जानवर ही हमसे आगे होते। ठीक है। तो अगर उसी इमेजिनेशन का अंदर यूज अगर हम पढ़ाई के अंदर करेंगे तो पढ़ाई भी उस तरीके से हमें याद होगी। लास्ट है आपका लॉ ऑफ रिडिकुलस। रिडिकुलस रिडिकुलस क्या होता है? रिडिकुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बेहुदा है, मजाकिया है, अजीब है, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, उसे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मान के चलो आपके घर के सामने 40-50 फीट का एक लंबा आदमी गया। अब वो 40-50 फीट का लंबा आदमी आपने अच्छे से देख लिया, तो उस 40 फीट के आदमी को जो है ना कभी नहीं भूलोगे। आप घर पे बताओगे कि मैंने 40 से 50 फीट का एक लंबा आदमी देखा। और आज से अगर 20 साल की बात कर, तो 20 साल के बाद आप अपने बच्चों को बताओगे
कि यार एक टाइम पे हमने 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा था। उससे भी अगर मैं 20 साल की बात करूं, जब आपकी एज अगर तकरीबन 50 साल या 60 साल हो जाएगी, उस टाइम पे भी आप 40 फीट और 50 फीट के लंबे आदमी को नहीं भूलेंगे, वो भी आपको याद होगा। ठीक है, आप मतलब सबको कहानी सुनाओगे, मैंने जो एक टाइम पे जो 40 से 50 फीट का लंबा आदमी देखा। आप सोच के देखो यार, कभी भूलोगे नहीं भूलोगे। अब वो आदमी जो है, कभी आपने कहीं किसी डायरी में नोट करके रखा हुआ था क्या कि मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा? ऑटोमेटिक याद हो गया, क्योंकि हमारा ब्रेन बना ऐसा है। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है जो ट्रेडिशनल तरीका, जो आपको स्कूल के अंदर बता दिया जाता है और कोचिंग के अंदर बता दिया जाता है, या फिर जो हमें बताया गया है। और एक रास्ता वो है जिस तरीके से आपका ब्रेन बना हुआ है। अगर आपका ब्रेन बना है उस तरीके से, अगर आप चीजों को करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी और आपकी टेम्परेरी मेमोरी परमानेंट में बन जाएगी। अगर ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज हम जो भी चीजें याद करने वाले हैं, हम तीनों प्रिंसिपल का यूज करेंगे। और आज मैं आपको ऐसी चीजें याद कराने वाला हूँ जिसके बारे में आपने सुना है, सब कुछ किया, लेकिन वो आपको याद नहीं है, आप उनको भूल चुके हो। आज मैं जो चीजें याद कराऊंगा ना, मैं चैलेंज करता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। भूलने की कोशिश भी करोगे तब भी नहीं भूलोगे। हमारी ये क्लास है जिसको हम ब्रेन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसका मतलब इसका मकसद ही ये है कि आप भूलना भी चाहो तब भी चीजों को नहीं भूल पाओगे। अटकना, भूलना, कंफ्यूज होना, इतनी सारी जो समस्याएं आती हैं, वो आपकी सारी समस्याएं जो है लगभग कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे हम कुछ चीज याद करेंगे, उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम जो है ना, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उसको बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। मतलब स्कूल के अंदर और कहीं पे भी आपने जो अभी तक पढ़ाई की, आपने जो समझा है, वो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन क्या है उसको बताना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है, मतलब आपको स्कूल के अंदर बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपको चीजों को लिखना है। तो आप हमेशा चीजों को लिखते रहते हो, कभी नहीं भूलते, आप चीजों को हमेशा लिखते रहते हैं। सेकंड, आपको चीजें बताई जाती है पढ़ना, तो आप पढ़ना भी कभी नहीं भूलते। आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, आज आप सारे कुछ रीड करके पढ़ के बता दोगे। फिर आपको सिखाया जाता है चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो चीजों को आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वो भी कभी नहीं भूलते। ठीक है, और फाइनली मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करके कुछ याद भी करते हो आप। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ, चीजों को याद रखना। ठीक है, अब चीजों को याद करने की या याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता, ना तो टीचर लेना चाहते हैं, ना पेरेंट्स लेना चाहते हैं, ना कोई फ्रेंड लेना चाहता है, कोई नहीं। याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्वयं की होती है, और यहीं पर जाके हम लोग मात खा जाते हैं। और याद कैसे रखना है ये कोई नहीं बताता। तो याद कैसे रखना है और हमेशा आपको चीजें कैसे याद आए, इसको बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो नेचुरल तरीके से कैसे मेमोरी ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन का यूज करके, जो कि एक यूनिवर्सल तरीका है, उससे भी चीजों को याद कैसे रखा जा सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आज जो चीज सीखने वाले हैं वो कहीं पे नहीं बताया जाता, तो आज जो सीख रहे हो अच्छे से सीखें, जिससे कि आप उसका यूज कर पाए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास अभी लगभग 40 मिनट है, और 40 मिनट के अंदर मैं आपको एक मेथड बताना चाहूंगा। ठीक है, मेथड की बात करूंगा। कल हम बात करेंगे कि नेचुरल तरीके से मेमोरी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ मेडिटेशन वगैरह आपको कराने होंगे। लेकिन आज मैं एक मेथड देता हूँ, उस मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या हमें पता है कि हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं अभी इंडिया के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक, वो सारे प्रेसिडेंट कौन कौन है? किसी को याद है तो कृपया हैंड रेज करें। मतलब फर्स्ट से लेके अभी जो रामनाथ कोविंद है इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट, वो 17 प्रेसिडेंट है। मतलब कुछ प्रेसिडेंट जो है ना रिपीट भी हुए हैं। तो किसी को याद है या फिर मैं याद कर रहा हूँ? किसी को अगर याद है तो हैंड रेज करें। चलिए मुझे बताइए कि हमारे 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? 11th नंबर के प्रेसिडेंट नहीं पता? अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि 7th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, हमने बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, हमने जो है ना हर चीज को पढ़ा भी है, हमें स्कूल के अंदर भी पढ़ाया गया है। लेकिन पता है क्या है, हमें ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया गया ना, इसलिए चीजें हमारे दिमाग से निकल गई। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक शेप मेथड बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। और इसके माध्यम से आप सिर्फ चीजों को समझना, ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, तो निश्चिंत रहें, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। आज आपको सारे प्रेसिडेंट के नाम जो है ना, मैं अभी कितना 30 मिनट्स में हम सारे प्रेसिडेंट के नाम याद कर लेंगे। पता है, नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम तो आप रट कर भी याद कर लोगे, दोहरा के याद कर लोगे। एक लिस्ट अगर मैं आपको दे दूं तो आप तुरंत याद कर लोगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद अगर आपसे पूछूं तो आपको कितना याद रहेंगे? सोचने वाली बात ये है।
है ना। आपको वो याद तो रहेंगे, लेकिन 30-40% आपको याद रहेंगे और उनका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर मैं आप देखो याद किस तरीके से करना है, हमारी क्लास में आने का मतलब ये कि आपको याद इस तरीके से होना चाहिए कि मैंने आपसे पूछा कि 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, आप तुरंत बता दो। या फिर अगर मैंने आपसे बोला कि ये प्रेसिडेंट कौन से नंबर के थे, तो आप तुरंत बता दो। मतलब आपको सोचने का भी टाइम ना मिले, आप तुरंत तुरंत बताने लगो। और 30 मिनट के बाद मैं आपको ये बोलता हूँ कि 30 मिनट के बाद जो है आप 30 मिनट के बाद आप जो है सारे प्रेसिडेंट के नाम आपको याद हो जाएंगे, सारे प्रेसिडेंट के, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि इस मेथड को हम लोग सीखें और जल्दी से सारे प्रेसिडेंट के नाम याद कर ले। मतलब प्रेसिडेंट नहीं, बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी आपको सिर्फ जो काम की चीज है वो याद कराऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप याद क्या करना चाहते हो, है ना। कितने लोग चाहते हैं कृपया हैंड रेस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैंड रेस करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक ये फोन में रिसीव कर लेता हूँ, हैंड रेस करें। अगर हैंड रेस हो गए तो कुछ लोग सीखना नहीं चाहते। जो लोग सीखना नहीं चाहते, देखो जो लोग देखो, अगर मैं बात करूं कि सफल लोग कितने और असफल कितने, तो सबसे ज्यादा लोग असफल ही हैं। तो मैं तो सफल लोगों की बात करूंगा, क्योंकि हमें तो सफल ही होना है, और जो सीखना चाहते हैं वो भी हमारे साथ में सीख सकते हैं। शर्माना नहीं है, पूछा गया तो आप बिल्कुल बताएं, ठीक है। चलिए मैं शेप मेथड की बात करता हूँ। अब शेप मेथड से बहुत सारी चीजें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने करता हूँ एक स्क्रीन शेयर, आप ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया, आप लोग के लिए तैयार किया था मैंने। ये सारी चीज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, जो कि आपको मैं टाइम टू टाइम दूंगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं शेप मेथड। शेप मेथड का आपको स्क्रीन दिख रही है, अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके सामने। प्रेसिडेंट्स की कुछ नाम है, लिस्ट है, ठीक है। प्रियंका मैम, आपको स्क्रीन दिख रही है? कृपया एक बार हैंड रेस कर दें आप। दिख रही है ना? चलो ठीक है। देखिए, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, न्यायमूर्ति बीवी, है ना, बीवी गिरी दोबारा से रिपीट हुए। ये सारे मतलब अभी तक अगर बात करें तो अभी रामनाथ कोविंद जो है ना 17 नंबर के प्रेसिडेंट है। इसकी जगह कुछ भी याद कर सकते हो। अब हमको ये प्रेसिडेंट याद करने हैं, तो प्रेसिडेंट को याद करने के लिए क्या हम एक मेथड का यूज करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं शेप मेथड। ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी मेमोरी को परमानेंट बनाने में, क्योंकि देखो ये मैं अपनी तरफ से चीजें नहीं कर रहा हूँ, जैसा ब्रेन बना है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। अब आप गौर करेंगे तो इसको बोलते हैं हम शेप मेथड। इसमें ना कुछ मतलब एनिमेशन टाइप के भी कुछ पिक्चर्स इसमें बने हुए हैं, कार्टून जैसे। जैसे कि वन की अगर बात करें तो वन का एक सामने एक शेप जैसा एक दिया गया है, स्टिक। मतलब वन को अगर देखें तो वन आपको कैसा दिखेगा? एक स्टिक की तरह दिखेगा। अगर टू को अगर आप गौर करेंगे तो टू कैसा दिखेगा? एक डक की तरह दिखेगा, है ना। तो ये शेप मेथड जो है ना, अब हम क्या करेंगे, मैं एक एक करके शेप जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही आपको देखना है। और हम क्या करेंगे, हम जो 3 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे, एसोसिएशन का यूज करेंगे, इमेजिनेशन का यूज करेंगे और रेडिकुलस का यूज करेंगे, और चीजों को याद करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम चीजों को, हमें चीजें याद भी हो रही है या फिर चीजें याद नहीं हो रही है। तो अभी क्या करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है। जैसे कि अभी वन को आप देखेंगे तो वन का शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक स्टिक की तरह वन का शेप आपको दिख रहा है। तो आपने देखा, और आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके 2 सेकंड विजुलाइज करेंगे, क्योंकि आपको अगर परमानेंट मेमोरी करना है तो विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। जस्ट आंखें क्लोज करेंगे और आंखें बंद करके सबसे पहले हम लोग क्या, हमने जो वन को एक तरफ इमेजिन करेंगे, और एक तरफ आप उसके स्टिक को इमेजिन करेंगे। मतलब एक तरफ वन है और वन का शेप कैसा है? एक स्टिक की तरह, एक छड़ी की तरह, एक उसका शेप है वन का। अच्छे से विजुलाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
वन का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह। अगर आपने अपने आप से चीटिंग की तो आपको याद होने वाले नहीं है, ठीक है। तो वन आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप टू को देखेंगे तो टू का शेप कैसा है, एक डक की तरह। आपके सामने जो डक को अगर देखेंगे तो डक की गर्दन को आप देखिए। डक को अगर आप देखोगे गर्दन से लेके आप उसकी टेल तक जाओगे, पूंछ तक जाओगे, तो हूबहू आपको ना टू की तरह दिखेगा। तो टू का शेप एक डक की तरह है। तो जब भी आप विजुलाइज करेंगे तो एक तरफ आप टू को रखेंगे और एक तरफ आप डक को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके तीन काम हो रहे हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी आपके एक्टिव हो रहे हैं, और ये भी एक मेडिटेशन की तरह है। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, मतलब आप चीजें याद भी हो जाएगी, मेडिटेशन भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो टू का शेप कैसा है, एक डक की तरह है। टू का शेप सबको करना है, आंखें बंद करके आप देखेंगे टू का शेप कैसा है, एक डक की तरह। उसके बाद बात करेंगे थर्ड, तो थ्री का शेप कैसा है, एक हर्ट की तरह। एक हर्ट की तरह थ्री का शेप है। ये अच्छे से करना है, क्योंकि इसके बाद क्या है, मैं ये स्क्रीन जो शेयर किया है मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा, तो आपको सबको पता होना चाहिए, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ। सो थ्री का शेप कैसा है, एक हर्ट की तरह, इसलिए विजुलाइज करना जरूरी है। आंखें बंद करेंगे थ्री, और थ्री का शेप कैसा है, एक हर्ट की तरह। मतलब जो हमने जो बहुत सारे दिल जो हर्ट जो बनाए हैं पिक्चर्स में, उसको आधा कर देंगे तो वो थ्री की तरह आपको दिखेगा। तो थ्री का शेप कैसा है, एक हर्ट की तरह। एक तरफ थ्री को इमेजिन करेंगे, एक तरफ हर्ट को इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने के बाद हम जाएंगे फोर पे। तो फोर का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह। और जिन लोगों को इमेजिन नहीं हो रहा है, आपके सामने अभी मैंने स्क्रीन है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फोर का शेप कैसा है। एक बार आपने स्क्रीन को देख लिया कि फोर का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह है ना। आपने सामने, मैंने आपको बताया, आपने सामने देख लिया, फिर उसको विजुलाइज करना है। अब आपने देख लिया कि चेयर जैसा शेप आपको दिख गया। अब आंखें बंद करेंगे, अब एक तरफ फोर को रखेंगे और एक तरफ चेयर को रखेंगे, ठीक है। एक दो दो तीन सेकंड अच्छे से विजुलाइज करेंगे। उसके बाद हम फाइव पे आएंगे, फाइव का पिक्चर अच्छे से देखेंगे, फिर हम विजुलाइज करेंगे। तो फोर का शेप है चेयर जैसा। और उसके बाद आप फाइव को देखिए, फाइव का शेप आपको एक हुक की तरह दिखेगा, जिसपे कपड़े टांगते हैं। देखो ये आपको हुक की तरह भी दिख सकता है। और इसके अलावा जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, एक टूल होता है एक सब्जी काटने का, हसिया, है ना। तो वो हसिया भी, हंसी मतलब मुझे तो हसिया जैसा दिख रहा है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा नहीं मानना, जैसा आपको लग रहा है, इजी लग रहा है, वैसा आपको ये करते चलना है, ठीक है। सो फाइव का शेप कैसा है, एक हुक की तरह है। सो आंखें बंद करेंगे, आप हुक मान सकते हैं, हंसिया मान सकते हैं, फाइव का जैसा भी शेप है आप उसको मान सकते हैं। 2 सेकंड, 3 सेकंड आंखें बंद करेंगे, अच्छे से विजुलाइज करेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब आपने फिफ्थ अगर विजुलाइज कर लिया है, तो सिक्स की अगर बात करते हैं, तो सिक्स को अगर देखेंगे आप गौर से, तो सिक्स का शेप ना आपको हॉकी स्टिक की तरह दिखेगा। जो हॉकी जो होती है, सिक्स का शेप कैसा दिखेगा आपको, एक हॉकी स्टिक की तरह दिखेगा, जैसे कि हॉकी होती है ना। तो सिक्स कैसा है, और आंखें बंद करेंगे तो एक तरफ आप सिक्स को रखेंगे और एक तरफ हॉकी स्टिक को रखेंगे। एक तरफ सिक्स है और एक तरफ हॉकी स्टिक है। सिक्स और हॉकी स्टिक सेम सेम। हॉकी यानी सिक्स और सिक्स यानी हॉकी, है ना। हॉकी को अगर देखेंगे तो सिक्स जैसा उसका शेप। शेप का मतलब होता है कि लगभग उसके जैसा, मिलता जुलता, उसकी आकृति वैसी होनी चाहिए, शेप वैसा होना चाहिए। अब बात करता हूँ एट की। तो एट को अगर आप देखेंगे तो एट का शेप कैसा दिखता है, जैसा कि हम चश्मा लगाते हैं, ग्लासेस वगैरह जो लगाते हैं, गॉगल्स जो लगाते हैं, तो एट का शेप कैसा है, गॉगल की तरह, जो आप लगाते हैं बस उसकी तरह है। तो आंखें बंद करेंगे और आप एक तरफ एट को देखेंगे और एक तरफ गॉगल को देखेंगे, तो आपको शेप ना बिल्कुल वैसा दिखेगा, गॉगल जैसा। तो एट यानी चश्मा, गॉगल्स, ग्लासेस जो भी आप कहते हैं, वो हो गया। एट का शेप हूबहू वैसा है। अच्छे से विजुलाइज किया, उसके बाद नाइन पे आएंगे, और नाइन का अगर आप शेप देखेंगे तो नाइन आपको देखो, नाइन जो है, अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो लाइन नाइन आपको लॉलीपॉप जैसा भी दिखेगा, लेकिन मुझे पर्सनली नाइन जो है ना, वो दिखता है एक माइक की तरह। जो माइक जो होता है ना, वैसा दिखता है नाइन। तो अगर आपको नाइन लॉलीपॉप की तरह दिखता है तो उसको लॉलीपॉप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको माइक की तरह दिखता है तो माइक भी इमेजिन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे नाइन आपका लॉलीपॉप है। अगर लॉलीपॉप आप मान रहे हैं तो लॉलीपॉप है नाइन, और नाइन के सामने लॉलीपॉप। मतलब अगर मैं आपको लॉलीपॉप बोलूं तो आपको उसमें नाइन दिखना चाहिए, और नाइन को अगर देखूं तो लॉलीपॉप। और पता है, ये आपको लाइफ में एक ही बार करना है। अगर ये लाइफ में अगर ये कुछ शेप अगर आपको याद हो गए, तो फिर इससे आप इतनी सारी चीजें याद कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मतलब अगर मैं आपको 20 शेप बता रहा हूँ ना, तो 20 पेज का आप आंसर भी याद कर सकते हो, है ना। सो ये शेप को देखना जरूरी है। अब टेन की अगर बात करें तो टेन आपको कैसा दिखेगा, देखो टेन आपको दिखेगा एक बैट और बॉल की तरह।
एक बैट रखा हुआ है, उसके सामने बॉल रखा हुआ है, ठीक है। इमेजिन करना है 10 बैट बॉल, 10 बैट बॉल, इस तरीके से इमेजिन आपको अच्छे से करना है। तो 10 आपको कैसा दिखेगा, बैट बॉल की तरह दिखेंगे। इसके बाद आते हैं हम 11 पे। तो 10 अगर बैट बॉल की तरह है, तो अब बात करते हैं 11 की। देखिए 11 रोड की तरह मुझको दिखता है। रोड की तरह कैसे दिखता है, अगर आप रोड को अगर ऊपर से अगर आप देखें तो आपको 11 की तरह दिखेगा। तो इस तरीके से आपको लाइनें दिखेगी ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मेरे को 11 जो है ना वो रोड की तरह दिखता है। जस्ट इमेजिन क्या करेंगे कि 11 कैसा है, रोड की तरह है। 11 है रोड की तरह। आंखें बंद करके विजुलाइज, और इसके चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका दिमाग ही आपको सारे कुछ बताएगा, मैं तो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा। तो 11 आपको रोड की तरह दिखेगा। और इसके बाद में बात करते हैं 12। देखिए 12 का मुझे जो है ना 12 को मैंने कैप मान के रखा हुआ है। 12 को कैसे कि बन जो है ना, बन को मैंने इस तरीके से जमीन पे उसको लेटार दिया है, और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने उल्टा करके 2 रखा हुआ है, यानी ये 1 है, और इस तरीके से मैंने 2 करके रखा हुआ है। तो ये ना कहीं मुझे कैप की तरह दिखता है। तो ये कैप जो है ना, कैप में आपको 12 को देखना है। 12 में आपको कैप देखना है, और कैप में आपको 12 देखना है। ये आपको मिलते जुलते इस तरीके से आपको देखना है। 12 यानी कैप, और कैप यानी 12। आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे 12 यानी कैप, और कैप यानी 12, इस तरीके से। आप 12 का जो शेप जो कैप का जो शेप है, उसको आप बिल्कुल 12 की तरह मानिए कि उसका जो बेस जो है ना वो 1 हो गया, और उसका जो ऊपर आकृति है जो फूला हुआ होता है ना, तो वो 2 जैसा हो गया, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 13 की अगर बात करें तो 13 आपको दिखेगा एक बटरफ्लाई की तरह। अब आप इमेजिन करिए बटरफ्लाई को, अगर बटरफ्लाई मान के चलो किसी बैठा है कहीं पे, बटरफ्लाई अगर मान के चलो किसी दीवार पर अगर बैठी है, तो एक साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये ना 13 जो है ना बटरफ्लाई की तरह दिखेगा। उसकी बॉडी जो है ना 1 है, उसके पंख जो है ना, वो 3 की तरह है। तो ये 13 की तरह हो गए, ठीक है। सो 13 को आप बटरफ्लाई की तरह इमेजिन कर पा रहे हो, है ना। प्रियंका मैडम, आप 13 को बटरफ्लाई की तरह इमेजिन कर पा रहे हो, तो हाथ उठाए, है ना। बिल्कुल आप 13 मतलब, ये मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, और इससे आपको ये मतलब एक आपका एसोसिएशन बन जाएगा, और इसके माध्यम से इमेजिनेशन रेडिकुलस के माध्यम से चीजों का भी हम याद करेंगे, सारे प्रेसिडेंट के नाम याद कर लेंगे, ठीक है। तो 13 हो गया। उसके बाद 14। 14 को अगर देखोगे तो 14 आपको एक बोट की तरह दिखेगा। मतलब बोर्ड का जो बेस जो है वो 1 है, और ऊपर उसके ऊपर जो भी मतलब उसकी डायरेक्शंस के लिए जो उसके कपड़ा लगा होता है, जो भी लगा होता है, वो 4 की तरह है ना। तो 14 आपको कैसा दिखेगा, एक बोट की तरह आपको 14 दिखेगा। तो 14 को इमेजिन करना है एक बोट की तरह, आंखें बंद करके। उसका बेस जो है 1 है, ऊपर जो लगा रहता है वो 4 है, यानी 14। 14 यानी बोट, और बोट यानी 14, अच्छे से इमेजिन करना है। 14 यानी बोट, और बोट यानी 14। इसके बाद में बात करते हैं 15। तो देखिए 15 ने यहाँ पे अगर देखो 1 और 5 को अगर आप एकदम से चिपका दें, 1 और 5 को अगर आप एकदम से चिपका दें, तो आपको इस सिगार पाइप जैसा भी लग सकता है। और जो सरस्वती माता जो है ना वो सितार बजाती है ना, सितार, वैसा भी लग सकता है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, क्योंकि इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इमेजिनेशन करोगे तो आविष्कार करोगे। सो 1 और 5 को आप मिलाओ तो वो सिगार पाइप की तरह आपको दिखेगा, या फिर आपको सितार की तरह दिखेगा। 2 ऑप्शन है जो मैंने फील किया है। तो आप 1 और 5 को मिला के आप इमेजिन कर सकते हो जो सरस्वती माता जो सितार बजाती हैं, तो वैसा, या फिर सिगार जो पाइप पीते हैं। 1 और 5 को मिलाना पड़ेगा लेकिन आपको। तो सिगार की तरह आपको दिखेगा। उसके बाद 16। अब देखिए 16 को आप गौर से देखो, और 16 का जो एक एनिमेशन टाइप का बना, वो गौर से देखो। 16 यानी एलिफेंट की सूंड जो होती है, एलिफेंट ट्रंक, ठीक है। तो 1 जो है ना, इस 1 को मान के चलिए कि 1 ना एक पेड़ है, और पेड़ के सामने एक एलिफेंट है, उसका इस तरीके से सूंड है, मतलब एलिफेंट खड़ा हुआ है, उसकी बॉडी नहीं दिख रही, लेकिन उसकी सूंड जो है ना दिख रही है, तो वो आपको 16 की तरह दिखेगी। लेकिन अगर एलिफेंट की सूंड को अगर आप इमेजिन करोगे, तो साथ में एलिफेंट भी आपके इमेजिन होगा। तो इमेजिन करना है कि जो एक पेड़ खड़ा हुआ है, उसके सामने एलिफेंट इस तरीके से खड़ा हुआ है, उसकी सूंड जो है ना 6 जैसे आकार की बनी हुई है। तो 16 यानी एलिफेंट ट्रंक, या एलिफेंट की सूंड, सूंड जो उसको बोलते हैं। तो 16 यानी एलिफेंट ट्रंक हो गया। और फाइनली लास्ट में आपको बताना चाहूंगा सैंडविच। अब 1 और 7 को मिला दे, 1 और 7,
107 को अगर मिलाएंगे तो 17 होगा, और 17 बहुत ही ज्यादा टेस्टी है क्योंकि वो सैंडविच की तरह है। 17 ना बहुत ज्यादा टेस्टी है क्योंकि वो सैंडविच की तरह है ना। सो आप इमेजिन कर लो। तो अभी आपको क्या करना है, 1 से लेके 17 तक एक बार आप अच्छे से इमेजिन कर लो। लास्ट 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में 1 से लेके 17 तक आप इमेजिन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। 1 से लेके 17 तक आप इमेजिन कर लो, क्योंकि कहीं पे अगर आप अटक रहे हो तो आप एक बार देख सकते हो आपके सामने है। 1 से 17 तक अच्छे से इमेजिन। क्योंकि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ स्क्रीन पर। ओके, चलिए सारे लोगों ने कर लिया, मतलब किसी को अगर डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। किसी को किसी शेप में डाउट है? सारे 1 से 17 तक सबको याद है अच्छे से? ठीक है, तो आगे हम चीजों को याद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चीजों को अब याद करेंगे। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, और आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो सबको पता होगा। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र, सबको याद है, सबको पता है क्योंकि हमने पढ़ा बहुत बार है। ठीक है, देखिए अब राजेंद्र प्रसाद तो चलो आपको याद है ना। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके विजुलाइज करना कि फर्स्ट जो था, फर्स्ट का शेप कैसा था कि स्टिक की तरह। तो वो जो स्टिक है ना, वो बहुत बड़ी स्टिक है। तो उस स्टिक के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, स्टिक के ऊपर बैठ के सबको स्पीच दे रहे हैं। स्टिक के ऊपर बैठ के स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आपने राजेंद्र प्रसाद जी को अगर देखा है, आपने उनका फोटो अगर देखा है और आपने उनके बारे में सुना है, तो राजेंद्र प्रसाद आराम से आपको याद हो जाएंगे। और क्योंकि स्टिक के साथ में उनका संबंध हम लोग बना रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, तो स्टिक से हमें ये पता चलेगा कि फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भी नहीं सुना होगा। तो अब उनको नाम कैसे याद हो? तो नाम याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राजेंद्र प्रसाद को हमने थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद 2-4 बार बोलेंगे, और राजेंद्र प्रसाद का हम लोग कर देंगे राजा का प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हमने कर दिया राजा का प्रसाद। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेडिकुलस चीजें ही हमें याद होती है। अभी आप जब 4 बजे, अभी 4 बजेंगे ना, तो 4 बजते आपको पूरे सारे प्रेसिडेंट के नाम याद हो जाएंगे। बस जैसा बोल रहा हूँ वैसे अभी फॉलो करना है, दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सो राजेंद्र प्रसाद का हमने कर दिया राजा का प्रसाद। ठीक है, इमेजिन क्या करना है आपको, सबको आंखें बंद करना है, जो इमेजिन करेगा उसी को याद होगा। आंखें बंद करना है, आंखें बंद करके क्या करना है कि राजा का प्रसाद, तो एक महल है, महल के अंदर एक राजा जी बैठे हुए हैं, और वो राजा ना सबको प्रसाद दे रहे हैं। आंखें बंद करके सारे लोग इमेजिन करेंगे राजा सबको प्रसाद दे रहे हैं, और उनके साथ में ना वो जो फर्स्ट नंबर की जो हमने वो स्टिक जो सोची थी, छड़ी स्टिक फर्स्ट नंबर की, वो स्टिक भी उनके साथ में रखी हुई है, वो डंडा वो स्टिक उनके पास में रखा हुआ है, और सबको प्रसाद दे रहे हैं। वो प्रसाद लेने के लिए आप भी जाते हो, तो जैसे ही आप हाथ आगे करते हो प्रसाद लेने के लिए, वो आपको प्रसाद में लड्डू नहीं देते हो, प्रसाद में आपको डंडे से पिटाई करते हैं। और आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं ये राजा कैसा है, मैं राजा के पास जब भी प्रसाद लेने के लिए जाता हूँ तो ये मेरी छड़ी छड़ी से पिटाई कर रहे हैं, मेरी स्टिक से पिटाई कर रहे हैं। बस आपको ये इमेजिन करना है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, तो फर्स्ट से आपको पहले स्टिक याद आएगी, और स्टिक से आपको याद आएंगे कि राजा के पास प्रसाद लेने के लिए गए थे, राजा का प्रसाद। और राजा के प्रसाद से आपको आपका ब्रेन एकदम से आपको बता देगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हमारे ब्रेन को ना कीवर्ड्स याद होते हैं। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स ही आपको बन गया है ना। और इसमें आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, दोहराना नहीं, कुछ भी नहीं, ये आपको टाइम आते ही अपने आप याद आ जाएगा। कैसे, हम आगे देखेंगे। अभी सेकंड की अगर बात करें, तो अगर मैं बात करूं टू का शेप कैसा था, एक डक की तरह। टू का शेप था एक डक की तरह। और सेकंड नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट है, तो इस पहले इनको याद करना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राधाकृष्ण से एक नाम निकल के आता है राधाकृष्ण। तो जब मैं आपको बोलता हूँ राधाकृष्ण, तो आपके ब्रेन में क्या इमेज आता है? भगवान राधाकृष्ण का इमेज आता है ना। जब मैं आपसे बोलूंगा राधा कृष्ण, तो हमारे ब्रेन में किसका इमेज आता है? राधा कृष्ण का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके इमेजिन क्या करेंगे, सेकंड नंबर के चूंकि प्रेसिडेंट है, तो बतख को हम लेके आएंगे पानी में। पानी है, तालाब के अंदर बतख जो है घूम रही है, जल विहार कर रही है।
और उसके ऊपर कौन आके बैठ जाती है, राधा कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण बतख के ऊपर आके बैठ जाते हैं। बतख जो है ना उनको पानी में जल विहार कराती है, बतख उनको पानी में जल विहार कराती है, ये इमेजिन करना है। तो इमेजिन करना है बतख के ऊपर राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं और पानी में जल विहार कर रहे हैं। कुछ सेकंड ऐसे विजुअलाइज आप कर लो। और फिर जब आपसे कोई पूछेगा कि सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो सेकंड नंबर से सबसे पहले आपको याद क्या आएगा, सबसे पहले आपको याद आएंगे, सबसे पहले बतख याद आएगी और बतख के साथ में आपको राधा कृष्ण जी याद आ जाएंगे और आपको एकदम से याद आ जाएगा यस सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ओके, थर्ड की बात करता हूँ। देखिए थर्ड जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन जी को तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन एक जाकिर हुसैन जी को हम जानते हैं जो कि तबला वादक है, जिनके बड़े बड़े घुंघरालू बाल है ना। उन जाकिर हुसैन जी को सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कृपया एक बार गूगल कर लेना, है ना। गूगल करोगे जाकिर हुसैन तो उनका पिक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं आपको गूगल करके आपको स्क्रीन पे बताता। अब वो जाकिर हुसैन जी ना, वो जब भी आप उनका फोटो देखोगे ना तो तबला के साथ में आपको दिखेगा, हमेशा तबला बजाते रहते हैं। तो थ्री का जो शेप है, एक दिल की तरह, एक हर्ट की तरह थ्री का शेप है। तो हमें इमेजिन क्या करना है, जो थ्री है ना वो दिल के शेप का है, तो वो जाकिर हुसैन जी जो है ना, जिनके घुंघरालू बाल है, वो तबला बजा रहे हैं। अब वो जो तबला है ना, वो दिल की शेप के तबला है, तबला भी दिल के शेप के हैं। अब वो दिल वाले गाने पे तबला बजा रहे हैं, और जब भी वो तबला बजाते हैं तो तबले में से क्या निकलता है, दिल निकलते हैं। तबले में से क्या निकलता है, दिल निकलते हैं। बस ये इमेजिन करना है कि तबला जो है ना दिल के शेप का है, और दिल के धुन पे या दिल के गाने पे वो तबला बजा रहे हैं, और जब भी वो तबला बजाते हैं उसमें से क्या निकलता है, दिल निकलता है। ये आपको अच्छे से इमेजिन करना है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो थर्ड से आपको सीधे सीधे दिल याद आएगा। तो दिल की शेप का तबला कौन बजा रहा है, जाकिर हुसैन जी। आपको एकदम से आपका ब्रेन आपको बता देगा, कमांड दे देगा, है ना। सो ये आपको पता चल जाएगा। प्रियान आप अच्छे से कर नहीं रहे, आप इधर उधर सिर ज्यादा हिला रहे हो, या फिर तो अच्छे से पढ़ो आप, समझो, है ना। मैं आपसे पूछूंगा बाद में, ठीक है। सो थर्ड नंबर का क्या हो गया, थर्ड नंबर के हमारे जाकिर हुसैन हो गया। फोर्थ, अब फोर का शेप कैसा था, फोर का शेप था एक चेयर की तरह, फोर का शेप था एक चेयर की तरह। और इसको ध्यान से सुनना है। तो वो चेयर जो है ना, मान के चलो उस चेयर के ऊपर ना कोई लड़का बैठा हुआ है, उस चेयर के ऊपर कोई लड़का बैठा हुआ है, अचानक लड़का चेयर से गिर जाए, वो लड़का चेयर से गिर जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे कि लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा, यही बोलोगे, है ना। लड़का अचानक चेयर से गिर गया। अब आप सोच के देखिए, उस चेयर के ऊपर किसी की बीवी बैठी हुई है, कोई प्रेसिडेंट है, उनकी बीवी बैठी हुई है, वो किसी की भी बीवी अचानक चेयर चेयर पर बैठी है और चेयर से अचानक गिर जाती है। अगर किसी की बीवी अगर चेयर से गिर जाए तो आप क्या बोलोगे। जैसे हमने पहले बोला था लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा, तो अभी हम क्या बोलेंगे, बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, यही तो बोलेंगे, क्योंकि बीवी चेयर से गिरी, बीवी चेयर से गिरी, तो हम क्या बोलेंगे, बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। सो बस आपको इमेजिन करना है। और हमारे जो हैं फोर्थ नंबर के जो प्रेसिडेंट है, वो है श्री बीवी गिरी। फोर्थ नंबर के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम ही बीवी गिरी है इसलिए इसलिए तो हमने बीवी को चेयर से गिराया था मजाक वाली बात है, याद करने वाली बात है ना। सो आपको इमेजिन क्या करना है कि वो चेयर पे ना, वो बीवी बैठी हो, बीवी अचानक चेयर से गिर जाती है और आप बोलते हो यार बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। तो इस तरीके से आपको फोर्थ नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे को याद हो जाएंगे, है ना। फोर्थ नंबर के कौन हो जाएंगे, बीवी गिरी, ठीक है। अब वो फाइव का अगर शेप की बात करें, तो फाइव का शेप जो था ना, फाइव का शेप कुछ लोगों ने हुक की तरह सोचा होगा, कुछ लोगों ने उसको हंसी की तरह सोचा होगा, है ना। तो फिफ्थ नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे, फिफ्थ नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह उनका नाम था, फिफ्थ जो हमारे प्रेसिडेंट थे। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है कि आपने न्यायमूर्ति देखी होगी, न्यायमूर्ति देखी है आपने, अंधा कानून वाली न्यायमूर्ति, जो कि है ना। जैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होता, बता दो, पिक्चर में देखा होगा, जिसको अंधा कानून बोलते हैं। व्हाइट कलर की मूर्ति होती है, आंखों में पट्टी है और इस तरीके से तराजू लेके खड़ी होती है, उसको बोलते हैं न्यायमूर्ति, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति को सबसे पहले हमें इस स्टोरी में शामिल करना पड़ेगा। तो वो न्यायमूर्ति जो है ना, उसके हाथ में जो तराजू लटका रहता है, उस तराजू की जगह क्या लटका हुआ है, अगर आपने हुक माना है तो हुक लटका हुआ है, अगर आपने हसिया माना हुआ है तो वो लटका हुआ है, ठीक है। तो वो न्यायमूर्ति की वो लटका हुआ है, हसिया या तराजू, जो भी है, आपने जो भी माना है, उस पर ना एक बुक लगी हुई है, उस पर ना एक बुक लगी हुई है, और उस बुक पे लिखा हुआ है, या फिर न्यायमूर्ति ऐसा बोलती है, न्यायमूर्ति ऐसा बोलती है कि मोहम्मद साहब की हिदायत हिदायत है,
मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है, ये ऐसा मूर्ति बोल रही है। ठीक है, तो पहली कौन थी? पहली थी न्यायमूर्ति। तो न्यायमूर्ति हमें नाम याद हो गया। फिर न्यायमूर्ति क्या बोलती कि मोहम्मद साहब की हिदायत है, मोहम्मद साहब की हिदायत, न्यायमूर्ति, मोहम्मद, और हिदायत का हमने कर लिया हिदायत। ठीक है, हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है, अल्लाह की नजर में सब बराबर है, अल्लाह का हमने कर दिया तुल्ला। तो न्यायमूर्ति, मोहम्मद, हिदायतुल्ला। अगेन एक बार अच्छे से विजुलाइज करेंगे कि वो जो मूर्ति है, न्यायमूर्ति, उसके हुक लटका हुआ है, उस पर किताब रखी हुई है, और वो न्यायमूर्ति बोलती है कि मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। तो न्यायमूर्ति जब ऐसा बोलती है तो आपको जैसे न्यायमूर्ति याद आएगा, जैसे आपको न्यायमूर्ति याद आएगा तो ऑटोमेटिक आप जो है पूरा नाम आपको याद आ जाएगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छे से इमेजिन करना है कि न्यायमूर्ति बोलती है कि मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि किस तरीके से क्या करा रहा है, लेकिन आपको वेट करना है जब तक पूरी क्लास खत्म नहीं हो जाती, और आपको कभी हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया। उसके बाद में बात करते हैं सिक्स। तो सिक्स का शेप कैसा था? सिक्स का जो शेप था, सिक्स का शेप था एक हॉकी की तरह। सिक्स का शेप कैसा था? एक हॉकी की तरह था। तो अभी क्या करना है कि जो बीबी जो चेयर से गिरी हुई थी, जो फोर्थ नंबर पे जो बीबी गिरी थी, जो बीबी चेयर से गिर गई थी, अब वो चेयर, अब चेयर पे गिर गई तो चेयर से खड़ी भी तो होना है उनको। तो वो चेयर से खड़ी होने के लिए क्या करती है? वो चेयर से खड़ी होने के लिए उसी हॉकी का सहारा लेती है। तो बीबी जो है ना, चेयर से गिरी थी, बीबी गिरी, वो चेयर से वो हॉकी से वापस से खड़ी हो रही है। इमेजिन ये करना है। तो अगर हॉकी से वो खड़ी हो रही है तो हॉकी का शेप कैसा था? सिक्स। यानी जो बीबी गिरी जो थे हमारे फोर्थ नंबर के प्रेसिडेंट थे, और सिक्स नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो दोबारा से बीबी गिरी साहब बने थे, क्योंकि बीबी गिरी चेयर से गिरी तो चेयर से गिरी तो फोर नंबर के प्रेसिडेंट, और हॉकी की सारी दोबारा से अगर वो खड़ी हो रही है तो यानी सिक्स नंबर के प्रेसिडेंट। तो हमारे सिक्स नंबर के प्रेसिडेंट भी कौन थे? बीबी गिरी। अच्छे से इमेजिन करना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रियान मुस्कुरा रहे हो, है ना? सो अब सेवन का शेप सोचिए, सेवन का शेप था एक लैंप पोस्ट की तरह। सेवन का शेप एक लैंप पोस्ट की तरह, लैंप पोस्ट की तरह सेवन का शेप है। सेवन का शेप एक लैंप पोस्ट की तरह, एक लैंप पोस्ट की तरह शेप है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है, तो सेवन का शेप कैसा था? सेवन का शेप है, सेवन का शेप कैसा है? एक लैंप पोस्ट की तरह। लैंप पोस्ट आपने देखा है, लैंप पोस्ट की तरह एक सेवन का शेप है। ठीक है, तो लैंप पोस्ट जो है ना, वो लैंप पोस्ट है। अभी आपको इमेजिन क्या करना है, आप सबको आंखें बंद करना है, इमेजिन करना है कि आपके घर के बाहर ना वो लैंप पोस्ट है, आपके घर के बाहर ना एक लैंप पोस्ट है, और उस लैंप पोस्ट के नीचे ना एक फकीर बैठा रहता है। उस लैंप पोस्ट के नीचे एक फकीर बैठा रहता है। फकीर को आपने देखा ना, बड़े बड़े बाल होते हैं, गंदा सा नाता धोता नहीं है, वो फकीर बैठा हुआ है। और पता है, अब चूंकि घर के सामने वो फकीर बैठा हुआ है, तो जब भी आप घर से आते जाते हो, जब भी, तो आपको आप उसको मिलते हो और आप उसको हमेशा नाम से पुकारते हो। उसका नाम है अली अहमद। उस फकीर का नाम क्या है? अली अहमद। और जब भी आप घर से निकलते हो तो आप उनको पुकारते हो नाम से, क्या रे अली अहमद, क्या चल रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसा है, कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के रहे, ऐसा बोलते हो, है ना? तो वो फकीर जब भी आप बोलते हो तो फकीर जो है ना वो बैठा है, और जब भी आप गुजरते हो तो उससे बात करते हो आप। ठीक है, सो सेवंथ, आप देखिए सेवंथ नंबर के अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि लैंप सेवंथ नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो सेवन से आपको लैंप पोस्ट याद आएगा, और उस लैंप पोस्ट के नीचे कौन बैठा रहता है? फकीर। फकीर, और फकीर का नाम क्या है? अली अहमद। सो सेवंथ नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है फकीर की जगह हो गया फकरुद्दीन। तो सेवंथ नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद। सो सेवंथ नंबर के हमारे प्रेसिडेंट है फकरुद्दीन अली अहमद। तो वो लैंप पोस्ट की जगह जो फकीर बैठा है उसका फकरुद्दीन कर दिया, उसका नाम अली अहमद है, तो अली अहमद। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सेवंथ नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, बस अच्छे से इमेजिन करना है
कि वो 7 जो है ना वो लैंप पोस्ट के नीचे फकीर बैठा हुआ है और आप उसको अली अहमद नाम से पुकार रहे हो। बस आपको ये करना है इमेजिन, और आपको आराम से याद हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो 7 का फखरुद्दीन अली अहमद हमको याद हो गया। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 जो है ना, 8 का शेप कैसा था? 8 का शेप था एक गॉगल की तरह, चश्मे की तरह, ग्लासेस की तरह, जैसे हम लोग पहनते हैं। 8 का शेप चश्मे की तरह था। ठीक है, सो वो चश्मा जो है ना, वो चश्मा, अब आपको इमेजिन क्या करना है, आंखें बंद करके, वो चश्मा है ना, तो चश्मे से ना किसी ने, जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बीड़ी, तो वो बीड़ी ना, चश्मे से कोई बीड़ी को जला रहा है। तो आप बोल रहे हैं यार एकदम से बीड़ी जली, बीड़ी जली। चश्मे से वो बीड़ी को किसी ने जलाया है, आपके चश्मे से, आप चश्मा पहने हो, किसी ने एकदम से बीड़ी जला लिया, तो आप एकदम से बोलते हो यार बीड़ी जली, बीड़ी जली। तो बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जत्ती। तो सॉरी, हमारे 8 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो है बीड़ी जत्ती। तो बीड़ी जली, बीड़ी जड़ी, बीड़ी जड़ी, और बीड़ी जली का क्या हो गया? बीड़ी जत्ती। तो हमारे 7th नंबर, सॉरी 8th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? बीड़ी जत्ती। क्योंकि 8 का शेप कैसा? चश्मे की तरह, चश्मे से आपकी बीड़ी जल रही है, तो बीड़ी जली की जगह बीड़ी जत्ती। तो 8th नंबर के हो गए हमारे बीड़ी जत्ती। सब याद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। अक्षर जितना लिखना भी नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि आप लिखे हो, अगर आप लिखेंगे ना, मैं लिखने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वो बीड़ी जो है ना, बीड़ी जल रही है, और किससे? चश्मे से, और चश्मे का शेप है 8 जैसा। तो बीड़ी जली का क्या हो गया? बीड़ी जत्ती। बस बीड़ी जत्ती आपको याद रखना है। ठीक है, आपने अच्छे से इमेजिन कर लिया, आपको याद हो जाएगा। तो बीड़ी जत्ती। तो अब जो है 8 के बाद अब आते हैं हम 9th पे। 8 के बाद 9। 9 का शेप कैसा होगा? देखिए 9 का शेप किसी ने लॉलीपॉप की तरह सोचा होगा, किसी ने माइक की तरह सोचा होगा। ठीक है, तो 9th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब ये ना 3 नामों को हम याद कैसे करना है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के लिए क्या करना है? सबसे पहले पकड़ते हैं नीलम। तो अगर आपने वो माइक पकड़े हैं या फिर लॉलीपॉप जो भी है, तो वो ना नीले कलर का है। तो नीले कलर का माइक है, मैं माइक मान के चल रहा हूँ। नीलम संजीव। अब एक संजीव कपूर थे, संजीव कपूर जो शोले मूवी में जो ठाकुर थे, संजीव कपूर, उनके हाथ नहीं थे, वो संजीव कपूर हीरो थे, है ना, तो वो हो गए संजीव। तो लेकिन इसमें तो उनके हाथ है, उसी हाथ से तो वो लॉलीपॉप या माइक को पकड़े, जो कि नीले कलर का है ना। तो नीलम संजीव, और वो ना बिल्कुल नहा धोकर बिल्कुल रेडी खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं आई एम रेडी। वो आपके साथ जाने के ना रेडी खड़े हुए हैं। ठीक है, सो वो नीले कलर का माइक या लॉलीपॉप है उनके हाथ में, और किसके हाथ में? संजीव जी के हाथ में, संजीव कपूर के हाथ में। और वो संजीव जी क्या कर रहे हैं? वो रेडी खड़े हुए हैं, तो बोल रहे हैं आई एम रेडी। सो हमारे 9th नंबर के प्रेसिडेंट कौन हो गए? नीलम संजीव रेड्डी। नीला नीला लॉलीपॉप था, संजीव वो थे और रेड्डी थे, इसलिए नीलम संजीव रेड्डी। सो 9th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन हो गए? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया नीलम संजीव रेड्डी। अच्छे से इमेजिन कर लो कि वो जो संजीव कपूर जी जो है ना, वो नीले कलर का माइक का वो माइक है जो लॉलीपॉप, उसको हाथ में पकड़े और बिल्कुल तैयार होके खड़े, और आपसे बोल रहा है नीलम, आपसे बोल रहा है आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो क्या हो गया? नीलम संजीव रेड्डी। तो 9th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट याद हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब बात करते हैं 10 की। तो 10 का शेप कैसा था? तो 10 का शेप था एक बैट और बॉल की तरह। अब आप इमेजिन करेंगे 10 को बैट बॉल की तरह शेप था उसका। तो बैट बॉल जो था, 10 का शेप बैट बॉल की तरह। तो अब 10th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे, वो है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। तो अभी आपको इमेजिन कैसे करना है कि वो जो आपकी नजर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ज्ञानी, आपके नजर में बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे जो कि आपको बात बात में भाषण देते होंगे, ज्ञान देते होंगे, और आप उनको बोलते होंगे यार क्या ज्ञानी है। तो अगर ऐसा कोई है तो आप उसको इमेजिन कर लो। और अगर आप और किसी को ज्ञानी मानते हैं, किसी टीवी चैनल पे किसी को देखते हैं, जो भी ज्ञानी आपकी नजर में, उस ज्ञानी को मान लो। और वो ज्ञानी के ना सींग है, वो ज्ञानी जो है ना उसके सींग है, गाय भैंस की तरह जो है ना उसके सींग है। तो ज्ञानी जो है उसके सींग है, और उसको वो ना जेल, और उसको ना जेल में डाल दिया गया है। वो ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी उसके सींग है और उसको जेल में डाल दिया है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, वो ज्ञानी जो है ना वो क्रिकेट मैच खेल रहा था, जिससे पता चलेगा 10th नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो वो ज्ञानी जो है ना वो क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलने के कारण उसको ना जेल में डाल दिया, और जेल में जैसे कि उसके ना सींग निकलने लगे, उसके ना सींग जो है ना वो सिर पे आ गए,
तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। ज्ञानी क्रिकेट खेल रहा था तो जेल में गया, और जेल में जाने के बाद उसके उसके सिर पे क्या आ गया, सींग आ गए, तो ज्ञानी, जेल, सींग। तो एक ज्ञानी आदमी है, जैसे कि मेरी नजर में एक ज्ञानी है, तो मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया, और जेल में जैसे करे तो उनके सिर पे क्या, सींग आ गए। तो हमें एक सीक्वेंस में चीजें याद हो जाएंगी, ज्ञानी, जेल, सींग, है ना। और कोई पूछेगा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो ज्ञानी, जेल सिंह कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 10 नंबर के। क्यों? क्योंकि बैट बॉल उसी तरीके से था, तो 10 नंबर के प्रेसिडेंट हो गए हमारे ज्ञानी, जेल सिंह। ठीक है। और उसके बाद में बात करता हूं मैं 11। तो 11 का शेप कैसा था? 11 का शेप था एक रोड की तरह। 11 का शेप था एक रोड की तरह, मतलब 11 और 11 के साथ में आप इमेजिन कर सकते हो रोड को। अब वो रोड जो है ना, उस रोड के ऊपर ना एक आर शेप की, आर फॉर रशिया, रशिया वाला आप आर लोगे, वो आर जो है ना, वो आर शेप की ना एक वैन जा रही है। जैसे वैन होती है ना, कार होती है वैसे वैन होती है, टैक्सी होती है वैसी। तो आर शेप की वो, लेकिन वो वैन का शेप कैसा है, आर जैसा। तो आर शेप की ना एक वैन जा रही है, आर शेप की एक वैन जा रही है, और वो वैन जा रही है, और वैन को अचानक से ना वैन कट जाती है, वैन एकदम से कट हो जाती है, कट, वैन एकदम से कट हो जाती है, और जैसी वो कट हो जाती है तो उसके अंदर से निकलते हैं राम, राम भगवान उसके अंदर से निकलते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि वो रोड जो है, जो कि 11 नंबर जैसी है रोड है, उस रोड के ऊपर आर जैसा शेप का एक वैन जा रही है, और वैन अचानक से कट हो जाती है, और कट जैसी होती है, मतलब हथौड़े से कट हो गई, या कोई इसमें तलवार लगा दिया, कुछ भी। तो जैसी वो कट होती है, उसमें से कट होती है, तो उसमें से क्या निकलते हैं, राम भगवान निकलते हैं। उसमें से कौन निकलते हैं, राम भगवान उसमें से निकलते हैं। ठीक है। सो आर जो है ना, सो अब इसका सीक्वेंस बनाओ। आर आर जैसे शेप का क्या था, वैन, आर वैन, और एकदम से वैन क्या, एक कट गई, आर वैन कट, और एकदम जैसी वो कटी तो उसमें से कौन निकले, राम भगवान निकले। तो हमारे जो प्रेसिडेंट जो थे, हमारे प्रेसिडेंट 11 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। तो 11th नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन थे, क्योंकि 11 का शेप रोड जैसा है, रोड के ऊपर आर कलर की एक वैन जा रही है, आर जैसी शेप की। तो वैन अचानक से कट जाती है, और कटती है तो उसमें से राम भगवान निकलते हैं। ये आपने अच्छे से अगर इमेजिन कर लिया तो आपको एक सीक्वेंस में इनका नाम याद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको सबसे पहले याद आएगी आर। अच्छा, वो वैन ना आर शेप की थी, तो आर वैन, और वैन क्या हो जाती है, कट जाती है, उसमें से राम भगवान निकलते हैं, तो आर वैन कट रमन। तो हमारे 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, आर वेंकट रमन। तो 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। ठीक है। चलो, आपको आर वेंकट रमन आपको याद हो गए, उसके बाद में आपको अच्छे से इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद में हम जाते हैं अब 13 की तरफ। ठीक है। तो 13 का शेप कैसा था, 13 का जो शेप था एक बटरफ्लाई की तरह था। 13 का शेप कैसा था, एक बटरफ्लाई की तरह 13 का शेप था, है ना। और अब बटरफ्लाई को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, अगर आप बटरफ्लाई को अगर इमेजिन कर पा रहे हो, तो अब आपको जो हमारे 13 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, हमारे 13 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था के आर नारायण। के आर नारायण जो है वो 11th, सॉरी 12 नंबर के, नहीं 30 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे। नहीं, अभी 12 बाकी है। ओके, 12 बाकी है, 12 बाकी है, 12 बाकी है, 12 पे आते हैं, चलिए। तो 12 का शेप कैसा था, 12 का शेप था एक कैप की तरह। 12 का शेप था एक कैप की तरह, जैसा कि मैंने बताया था। तो अब वो 12 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, 12 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो है आपके शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। तो नाम को हमें याद करना है, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। तो शंकर भगवान जो है ना, शंकर भगवान वो दयालु होते हैं। तो आप ना शंकर भगवान के पास में गए, शंकर भगवान है वो, जो कि वो दयालु है, और आपने ना उनको कैप पहना दी। 12 नंबर का शेप कैसा, कैप जैसा। आपने शंकर भगवान को जैसी कैप अगर पहनाई तो शंकर भगवान क्या गए, शर्मा गए। शंकर भगवान शर्मा गए। शंकर भगवान को जैसे ही आप जो है कैप पहनाते हो, शंकर भगवान शर्मा जाते हैं, क्योंकि वो दयालु हैं। तो अगर आपसे कोई, अगर इसको अच्छे से इमेजिन करिए, और अगर आपसे कोई पूछता है कि 12 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो 12 नंबर से कैप आपको याद आई, और कैप आपने किसको पहनाई थी, शंकर भगवान को, और वो शर्मा गए। तो शंकर और दयालु वो है, तो शंकर दयाल शर्मा। तो दयालु का दयाल कर दिया, तो शंकर दयाल शर्मा आपको अपने आप याद आ जाएगा।
वो कैप जैसी आपको 12 का अगर कैप आपको याद रहेगा ना, तो कैप से ना आपको शंकर दयाल शर्मा अपने आप याद आ जाएंगे। ये आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, अच्छे से आप इमेजिन इनको कर सकते हैं। ठीक है, सो शंकर दयाल शर्मा आपके हो गए। ठीक है, इसको इमेजिन करने के बाद हम लोग जाते हैं 13 की तरफ, और 13 का शेप बटरफ्लाई की तरह था, और 13 जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके के आर नारायणम, है ना, के आर नारायण थे। तो के आर, अब देखिए जैसे कि अगर मैं वो आपको बोलता हूँ नारायण 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 नारायण, तो नारायण नारायण जब मैं आपको बोलता हूँ तो आपको कौन याद आते हैं? नारद मुनि जो थे वो आपको याद आते हैं, है ना, हमने देखा भी है कि वो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे। तो अभी क्या करना है, वो नारायण मुनि जो है ना, वो हमें अब नाम याद करना है के आर नारायण, तो के आर का हमने कार कर दिया, तो के आर जो है ना, के आर का कार कर दिया, तो कार जो है ना, कार के ऊपर नारायण बैठे, वो नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, और जैसे वो नारायण नारायण कर रहे हैं तो उनके पूरे बॉडी पे, उनके पूरे शरीर पे ना 13 का शेप कैसा, बटरफ्लाई जैसा, तो बटरफ्लाई को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो बटरफ्लाई जो है ना, वो पूरे नारद मुनि के बॉडी में चिपक गई है, पूरी बॉडी में चिपक गई है। तो चिपकने के कारण फिर वो कर रहे हैं नारायण नारायण नारायण। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 13 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, 13 नंबर से आपको बटरफ्लाई याद आएगी, तो बटरफ्लाई किसके चिपक गई, नारायण के। तो आपको तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक आ जाएगा नारायण, और नारायण किस पे थे, कार पे, के आर नारायण, आपको तुरंत आपको सही टाइम पे सही वक्त पे आपको याद आ जाएंगे। यही खासियत है हमारे इस प्रोग्राम की, इसका नाम है ब्रेन प्रोग्रामिंग, है ना, मेमोरी बूस्टर। सो के आर नारायण हो गए हमारे। तो के आर नारायण के बाद में अब बात करते हैं 14। अब 14 का शेप कैसा था, 14 का शेप था ये आपके एक बोट की तरह, जो बोट है ना, बोट की तरह ना 14 का शेप था, बोट की तरह। अब वो बोट जो है ना 14 का शेप था, बोट के ऊपर ना मिसाइल रखी हुई है, उस बोट के ऊपर मिसाइल रखी हुई है। मिसाइल मैन के नाम से कौन, किसको जानते हैं हम लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे मिसाइल मैन कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। सो वो मिसाइल जो है ना, वो ना बोट पे मिसाइल रखी हुई है, और अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि इस मिसाइल को ना मैं बोट पे ऐसे लॉन्च करूंगा। इमेजिन करना है कि बोट जो है ना 14 नंबर का शेप कैसा है, बोट की तरह, वही बोट पे ना एक मिसाइल रखी हुई है, अब्दुल कलाम जी बैठे हैं, और अब्दुल कलाम जी क्या बोल रहे हैं कि मैं अब मिसाइल को लॉन्च कहां से करूंगा, इस बोट से ही लॉन्च करूंगा मैं, है ना। बस आपको ये इमेजिन करना है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा 14 नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, आपको बोट याद आएगी, और बोट से आपको तुरंत ही आपको एपीजे अब्दुल कलाम याद आ जाएंगे, क्योंकि मिसाइल लॉन्च करने के लिए वो वहां पे बैठे हैं ना। तो इस तरीके से आपको जो है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी याद आ जाएंगे, जो कि हमारे 40 नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये आपने अगर अच्छे से इमेजिन कर लिया है, तो बात करते हैं 15, और 15 का शेप कैसा था। देखिए किसी ने 15 का एक शेप जो है सितार की तरह सोचा होगा, जो अगर आपने कभी सरस्वती जी की अगर मूर्ति देखी है, तो मूर्ति जो सितार बजाती है वो वाला सितार, किसी ने सिगार पाइप की तरह। ठीक है, तो 15 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल जो थी, वो हमारे 15 नंबर की प्रेसिडेंट थी। तो अगर आपको इमेजिन क्या क्या करना है कि प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो जैसे कि अगर मूर्ति होते हैं उसे तो प्रतिमा बोलते हैं, लेकिन आप उसको ना प्रतिभा भी बोल सकते हो। चलो आप याद करना है कि वो जो मूर्ति है ना, वो देवी की, तो प्रतिभा देवी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको याद आ जाएगा। जो प्रतिमा है ना, उसको प्रतिभा आपने कर दिया, और उनके हाथ में क्या रहता है, उनके हाथ में सितार रहता है, तो ये ना एसोसिएशन करना आसान होता है। तो 15 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो आपको याद आ जाएंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वो जो क्या करती है, सिगार पीती रहती है, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर वो सितार जो है ना, सितार को बजा रही है ना। अगर आपको सितार याद आ गया, सितार से आपको तुरंत मूर्ति याद आ जाएगी, यानी प्रतिमा। तो प्रतिमा से आपको क्या याद आ जाएगा, प्रतिभा, प्रतिभा, और देवी की मूर्ति है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी 15 नंबर की जो है प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो 15 नंबर के जो प्रेसिडेंट था उनको अच्छे से इमेजिन करना है, थोड़ा सा टफ है लेकिन इमेजिन करना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सितार को अगर माना है तो सितार, और अपने सिगार को अगर माना है तो फिर सिगार को जो है ना आप उसके साथ में कर सकते हैं, है ना, आप उसके साथ में कर सकते हैं कि सिगार जो है ना, प्रतिभा देवी सिंह जब भी संसद भवन में जाती है, कहीं पे राष्ट्रपति भवन में जाती है, तो सिगार को पीती रहती है, तो इस तरीके से वो आपको याद हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं 16, तो 16 का शेप कैसा था। 16 का शेप था एक एलिफेंट की सूंड, एलिफेंट ट्रंक, है ना। तो एलिफेंट ट्रंक जो है ना, आपको तो पूरा एलिफेंट ही याद आएगा। तो हमारे 16 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी, श्रीमान प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे, अब देखिए इसमें शब्द को समझने की कोशिश करिए, नाम को, प्रणब मुखर्जी।
प्रणव से हम प्रणाम कर सकते हैं मुखर्जी से, मतलब वो हाथी जो है ना, एलिफेंट की सूंड है, उसको ना प्रणाम कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उसको ना प्रणाम कर रहे हैं, या फिर वो एलिफेंट के ऊपर बैठे हैं, है ना, प्रणब मुखर्जी एलिफेंट के ऊपर बैठ के सबको प्रणाम कर रहे हैं। सो प्रणाम से हमें प्रणब याद आ जाएगा, और एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने मुख से कर रहे हैं प्रणाम सबको, तो प्रणब मुखर्जी। एलिफेंट के साथ में, उसकी सूंड के साथ में एसोसिएशन कर दो, तो आपको जो हमारे 16 नंबर के प्रेसिडेंट है वो भी आपको याद हो जाएंगे। अच्छे से बस 2 सेकंड विजुलाइज अच्छे से करना है आपको, अच्छे से 2 सेकंड विजुलाइज करना है। तो एलिफेंट, ट्रंक एलिफेंट है, और उसको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी अपने मुख से प्रणाम कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठे हैं, तो आपको प्रणब मुखर्जी आपको याद आ जाएंगे, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट हमारे हैं, और आपका जो है इतना पेशेंस का समय भी खत्म हो रहा है, बस लास्ट हमारे बचे हैं 17 का शेप कैसा था। अब 17 1 और 7 कैसा था, एक सैंडविच की तरह, बहुत ही टेस्टी और मजेदार। 17 का शेप कैसा था, एक सैंडविच की तरह, है ना। तो अब मान के चलो दो भाई हैं, दो भाई है राम गोविंद, दो भाई है राम गोविंद। तो राम गोविंद का हम लोग क्या कर देंगे, राम गोविंद रामनाथ कोविंद, तो राम गोविंद का हम लोग कर देंगे रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद, है ना। तो वो दो भाई जो है ना, राम गोविंद भाई जो है ना, वो उठते बैठते चलते फिरते स्कूल जाते हैं, कभी भी जाते हैं, वो क्या खाते हैं, सैंडविच खाते हैं। वो हमेशा सैंडविच ही खाते रहते हैं, हमेशा जब देखो तब उनके हाथ में सैंडविच होती है, उनके टिफिन में सैंडविच होती है, उनके बैग में सैंडविच होती है। बस आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि राम गोविंद दो भाई है, राम गोविंद से हमें रामनाथ कोविंद याद आ जाएंगे, और वो हमेशा सैंडविच खाते ही रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं सैंडविच, हमेशा। तो रामनाथ तो दो राम गोविंद जो है ना, उसे रामनाथ कोविंद आपको तुरंत ही याद आ जाएंगे, है ना। तो हमारे 17 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारे रामनाथ कोविंद थे, है ना। तो ये 17 आपको याद हो गए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक बार इनको 1 से लेके 17 तक जो है ना, मनी मन में विजुलाइज कर लो, एक बार 1 से लेके 17 तक। अगर किसी को कोई परेशानी है, विजुलाइज नहीं कर पा रहे, नाम में कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ लेना, अपना जो माइक ऑन करके पूछ लेना, वीडियो ऑन करके पूछ लेना, एक बार विजुलाइज कर लीजिए। अगर आज आपने अच्छे से विजुलाइज कर लिया ना 1 से 17 तक, आप इनको कभी भूलने वाले नहीं है। आपसे जब भी पूछेंगे आपको याद होंगे, 6 महीने बाद कोई पूछो तब भी याद होंगे, क्योंकि ये आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के माध्यम से हमने याद करने की कोशिश की है, इसलिए। अब इसका एक रिजल्ट आप ही को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जब ये सारी चीजें याद होंगी, तो ही आप ये सारी चीज फील कर पाओगे और आके रिकमेंड कर पाओगे। एक बार विजुलाइज कर लो, 1 से 70 तक विजुलाइज कर लो, और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझसे पूछ लेना एक बार। लाइक के हम विजुलाइज जो करते हैं उसे ज्यादा या जल्दी याद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभिषेक सर, आप बताएं, आपको कैसा लगा ये मेथड? सर ये मेथड बहुत जबरदस्त था, और मेरे को तो आज से पहले ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से भी याद किए जा सकते हैं, और ये तरीका बहुत बेस्ट है। देखा जाए तो बहुत बेस्ट है, और बहुत सही तरीके से आपने बताया, समझाया, सिखाया। ये सही था। अच्छा, ममता मैम आप बताएं, आप अपनी कुछ बताएं, फीडबैक्स कैसा था, आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप जो म्यूट है ना उसे ऑन करें, माइक को ऑन करें। सॉरी। हाँ। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छा लगा ये सेशन, बहुत ही अच्छा। बच्चों को बहुत मजा आता है, बच्चे मतलब सीखना चाहते हैं, है ना।
प्रियंका मैम आपको कैसा लगा आपको? जी सर सही, ये सही इमेजिन करके वो याद रखना बहुत इजी वे है। हाँ, नहीं तो हम ऐसे रट्टा मार के पढ़ते हैं तो वो भूल भी जाते हैं, लेकिन सही अभी है। कभी नहीं भूलेंगे ये इमेजिन हाँ। करके। वैसे प्रियंका मैम आपका भी मतलब हम लोग मतलब थैंक यू बोलना चाहेंगे मतलब पर्सनली कि मतलब हम तो चलो यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहे हैं, आप तो साउथ से बैठ के क्लास ले रहे हो। तो प्रियंका मैम तो आउट ऑफ इंडिया है और आउट ऑफ इंडिया से हमारी क्लास को ले रही हैं प्रियंका मैडम। और प्रियंका मैम ने और भी हमारे कोर्सेज लिए, अभी थर्ड एक्टिवेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था वो प्रियंका मैम ने ज्वाइन किया है और अभी हमारी संडे और मंडे 2 दिन हमारी क्लास रहेगी। तो मैडम वहां से भी बैठ के क्लास लेगी, मतलब ब्रेन मंथन भी वहां तक पहुंच गया, वहां तक क्लास देगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सो आज हमने ये मेथड देखा और इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, है ना। और कल हम और चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि अभी मतलब जैसे कि अभी मैंने सुना, जैसे अभिषेक सर ने बोला कि इस तरीके का हमें पता नहीं था कभी कि इस तरीके से भी चीजें याद हो सकती है। तो कल हम जानेंगे कि एक्चुअल में मेमोरी को और कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। कुछ मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा और कल भी इसी तरीके का हम एक और मेथड देख, अभी हमने प्रेसिडेंट के नाम याद करें, कल हम लोग प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करेंगे एक अलग मेथड से, कोई या फिर कोई लॉन्ग आंसर पकड़ लेंगे हम लोग, कुछ भी इंपॉर्टेंट हम कल याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने ये क्लास देखी, अगर और भी कोई हो तो आप उनको भी इनवाइट करें, है ना। ये इतनी टाइम की क्लास रहेगी, 3 से 4:15 4:20 तक क्लास रहेगी, तो उनको भी इसका कुछ फायदा मिल पाए। सो मिलते हैं कल हम, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो आप सब, मेरे नंबर सभी के पास में है, तो आप मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, ध्यान रखें अपना, अच्छे से रहें, खाए पिए मस्त रहें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।